हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से कंप्लीट करने वाले हैं अपनी एंटी फंगल ड्रग्स को। हमने कल इंट्रोडक्शन पढ़ा था और थोड़ा सा पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि हमारी जो ड्रग है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में डिवाइड थी। इनहिबिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस और इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जिसमें से हमने नेक्स्ट जो पढ़ा था क्लासिफिकेशन में वो हमने पढ़ लिया था कि इनहिबिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें हमने 3 टाइप्स की ड्रग पढ़ी थी, पॉलीइंस, एजोल्स और एलामाइंस। पॉलीइंस में हमने जो पढ़ा था वो एम्फोटेरेसिन बी पढ़ा था ड्रग, नाइस्टेटिन पढ़ा था, हेमिसिन पढ़ा था और नाटामाइसिन पढ़ा था। इसके अलावा एजोल्स में हमने 2 ड्रग पढ़ी थी, जैसे इमिडाजोल और डायाजोल। डायाजोल मतलब एजोल जो रिंग है वो एक, इमिडाजोल सिंगल रिंग होगी तो इमिडाजोल, और अगर 2 रिंग प्रेजेंट है तो डायाजोल, जिसमें हमारा क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होती है। अब इसमें इमिडाजोल की ड्रग में हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट इज क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, बीटोकोनाजोल। इस तरीके से मल्टीपल्स ड्रग हैं। ऐसे ही डाइजोल्स में हम देखेंगे तो फ्लूकोनाजोल्स है, टेराकोनाजोल है, वेरिकोनाजोल्स है। ठीक है। अब हम इधर देखते हैं एलामाइंस। तो एलामाइंस में हमने क्या पढ़ा है, टर्बिनाफाइन और नेफ्टिनाफाइन। इसमें से हम जो मेन ड्रग देखेंगे वो हम देखेंगे एम्फोटेरेसिन बी ड्रग। जो एंटी फंगल ड्रग जो है वो हम उसमें से कौन सी ड्रग पढ़ेंगे, एम्फोटेरेसिन बी। अभी हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटी फंगल ड्रग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटी फंगल ड्रग। आप देख रहे हैं कि एक ये सेल है। ठीक। इस सेल के अंदर से बाहर देख रहे हैं कि आप सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल चारों तरफ प्रेजेंट है। तो सेल वॉल हम किससे बना रहे थे, इसकी जो कोलेस्ट्रॉल थी, जो सेल मेम्ब्रेन हम किससे बना रहे थे, इसकी कोलेस्ट्रॉल से। किसमें, मैमेलियन सेल में। अभी हम जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, किसमें, एंटी फंगल ड्रग। हमने ड्रग कौन सी ली है, एम्फोटेरेसिन बी। हम कौन सी ड्रग की बात कर रहे हैं, एम्फोटेरेसिन बी। ठीक। इसमें हमने दिखाया है कि एम्फोटेरेसिन बी कहाँ अटैक करती है, आपका ग्रेसियोफ्लेविन कहाँ अटैक करेगी। इस तरीके से कहाँ से कौन सी ड्रग अटैक करेगी और कहाँ पे किसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगी, जिससे आगे का कंपाउंड ना बन सके और हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो हमारी जो ड्रग है, फंगल ड्रग है, वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कर सके। तो हमने पढ़ा था कि मेन 2 सिंथेसिस होती हैं। एक होता है सिंथेसिस ऑफ चिटिन और दूसरा होता है सिंथेसिस ऑफ एग्रास्टिरॉल। चिटिन जो होता है वो सेल वॉल सिंथेसिस के लिए काम आता है, और जो एग्रास्टिरॉल वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के लिए काम आता है। जो कि अगर हम देखें तो हमारा क्या है, जो मेमेलियन सेल है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल। क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। अदर सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, एग्रास्टिरॉल। तो एम्फोटेरेसिन बी जो ड्रग है वो क्या करती है कि एग्रास्टिरॉल के साथ में अटैच हो जाती है। किसके साथ में अटैच होती है, आपका एग्रास्टिरॉल पे। ठीक। आपका नाइस्टेटिन और एम्फोटेरेसिन। तो ये यहाँ पे इस प्रोसेस को इनहिबिट करती है, और इस प्रोसेस को इनहिबिट करने के बाद जो क्या कि इसका सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और जो ड्रग है वो अपना मैकेनिज्म एक्शन कर लेती है। इसी तरीके से अगर हम देखें, जो एग्रास्टिरॉल है, लेनोस्टिरॉल जो है वो क्या करती है कि एग्रास्टिरॉल में कन्वर्ट होती है, किसकी हेल्प से, 1,4 अल्फा डाइमिथाइलेज एंजाइम की हेल्प से। लेनोस्टिरॉल एग्रास्टिरॉल में कन्वर्ट होती है 1,4 अल्फा डाइमिथाइलेज एंजाइम की हेल्प से। तो यहाँ पे जो अल्फा डाइमिथाइल एंजाइम की हेल्प से एग्रास्टिरॉल में कन्वर्ट हो रही है, वहाँ पे अगर हम देखें, ये आपने देख रहे हैं, देखना यहाँ पे ग्रोथ को रोक रहा है। तो यहाँ पे कौन सी ड्रग काम करती है, आपकी एजोल्स। कौन सी ड्रग काम करती है, आपकी एजोल्स ड्रग। जैसे फ्लूकोनाजोल है, आपका इट्राकोनाजोल है, कीटोकोनाजोल है और मिकोनाजोल। ये क्या करती है, लेनोस्टिरोल को कन्वर्ट होने से रोकती हैं, किसमें, एग्रोस्टिरोल में। क्या करेंगी, लेनोस्टिरोल को एग्रोस्टिरोल में कन्वर्ट होने से रोकेंगी। ठीक। तो यहाँ पे ये ड्रग आपका काम कर रही है। ऐसे ही हम देखते हैं कि ग्रेसियोफ्लेविन, कौन सी ड्रग है आपकी, ग्रेसियोफ्लेविन। क्या होता है कि म्यूसिस और माइसोसिस 2 प्रोसेस होती हैं आपकी सेल डिवीजन की। इसमें भी मल्टीपल फेजेस होते हैं कि 1 फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, इस तरीके से मल्टीपल फेजेस प्रेजेंट होते हैं। उसमें से एक होता है आपको मायोटेटिक स्पेंडल। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बंडल्स बना रहे हैं, बंडल्स बना रहे हैं ना, ये तो देखो आप। अब ये इसको मायोटेटिक फेज पे ये क्या करेगी, ड्रग अटैक करेगी और वहाँ से स्पिंडल्स बनने से रोकेगी।
जब स्पिंडल्स नहीं बनेंगे तो जो सेल डिवीज़न की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगी और ये ड्रग अपनी मैकेनिज्म कर लेगी। ठीक, तो ये है आपका ओवरऑल एंटी फंगल ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि जो फंगल ड्रग है, एंटी फंगल ड्रग हैं, वो कैसे काम करती हैं। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट जो ड्रग पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ रहे हैं एम्फोटेरेसिन बी ड्रग। क्या पढ़ रहे हैं हम? एम्फोटेरेसिन बी ड्रग। अब आपको ये तो पता ही है, ये दो तरीके से मिलती है, एक तो एम्फोटेरेसिन बी ए ड्रग भी होती है और बी भी होती है, दोनों ही एंटी फंगल एंटीबायोटिक है। एम्फोटेरेसिन ए इज़ नॉट यूज क्लिनिकली, मतलब जो एम्फोटेरेसिन जो ए ड्रग है उसको हम क्लिनिकली यूज नहीं करते। ठीक, ये पॉलीइंस मैक्रोलिड्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन 3 टाइप्स में डिवाइड है, पॉलीइंस, एजोल्स और एलामाइंस, जिसमें से पॉलीइंस में से किसका एग्जाम्पल है? आपका एम्फोटेरेसिन ड्रग। पॉलीइंस यानी मैनी डबल बॉन्ड्स आपके उसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप एम्फोटेरेसिन बी ड्रग का स्ट्रक्चर देखो तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। यहाँ कितने प्रेजेंट हैं? आपका मल्टीपल क्या कहते हैं, आपके बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। और मैक्रोलेट का जो मीन्स होता है वो है कंटेनिंग अ लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग। कौन सी रिंग? लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग। तो अब ये ऊपर दिख रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन की रिंग प्रेजेंट है आपकी और लंबी चेन बन रही है। ठीक है, अगर हम अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं कि आप देखो, सबसे पहले हमारा एम्फोटेरेसिन बी जो है वो किससे बाइंड करेगा? एग्रास्टीरोल से। किसमें? फंगल सेल मेम्ब्रेन में। फिर उसके अंदर जब पोर एंटर कर जाएगा तो जो सेल कंटेन है, सेल कंटेन किसका? जो ड्रग का सेल कंटेन है वो लीक आउट होने लगेगा। और जैसे ही ड्रग का नहीं, जब हमारी ड्रग उसके साथ में बाइंड करेगी, किसके साथ में? एग्रास्टीरोल के साथ में, तो सेल कंटेन होगा, जो सेल कंटेन होगा वो क्या होगा? निकलने लगेगा। मतलब सेल में जो भी पार्ट्स हैं, जो भी प्रोटीन्स वगैरह बन रही होंगी वो लीक आउट करने लगेंगी और सेल की डेथ हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो एम्फोटेरेसिन कैसी ड्रग है? आपका बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा भी है कि इट इज़ अ सिलेक्टिव फंजीसाइडल ड्रग, क्योंकि हम बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? फंजाई की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं? फंजीसाइडल। ठीक, अब ये क्या कर रही है? फंगल सेल मेम्ब्रेन में डिस्टर्ब कर रही है, मतलब वहाँ पे बीच बीच में दरार बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं बीच बीच में पोर्स कर रही है, जिससे वहाँ पे क्या बाइंड हो रहा है? आपका एग्रास्टीरोल। क्या बाइंड होगा? आपका एग्रास्टीरोल, जो क्या करता है? जो सेल में प्रेजेंट जो भी प्रोटीन्स वगैरह उसको लीक आउट करने लगता है और लीक आउट करने से क्या होता है? सेल की डेथ हो जाती है। तो ये था आपका एम्फोटेरेसिन बी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एजोल्स। अभी हमने पॉलीइंस पढ़ा, अब हम देख रहे हैं एजोल। तो एजोल में भी आपने डिफरेंट क्या कहते हैं टाइप्स देखे, जैसे इमिडाजोल देखा, डायाजोल, ट्रायाजोल, इस तरीके से। तो सबसे पहले जो आपका एजोल्स है वो सिंथेटिक फंजाई स्टैटिक एजेंट है। मतलब हमने जो एम्फोटेरेसिन पढ़ा वो कैसा था? फंजाइसाइडल था। ये कैसा स्टैटिक एजेंट है? आपका फंजाइस्टैटिक, मतलब ये इनहिबिट करेगा ग्रोथ को, बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा, फंजाई को किल नहीं करेगा, क्या करेगा? फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। इसमें कैसी एक्टिविटी प्रेजेंट है? आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं कि दे हैव एंटी बैक्टीरियल, एंटी प्राजोल, एंटी प्रोटोजोल, एंटी फंगल एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटी इसमें प्रेजेंट होती है। मतलब अगर हम एजोल्स की बात करें तो उसमें एंटी बैक्टीरियल भी एक्टिविटी प्रेजेंट है, एंटी प्रोटोजोल उसमें एक्टिविटी प्रेजेंट है और एंटी फंगल एक्टिविटी भी प्रेजेंट है। एजोल्स को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाइड करते हैं, इमिडाजोल और ट्रायाजोल। ठीक, ट्रायाजोल, इमिडाजोल ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो एजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो देखते हैं। ठीक, मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि जो लेनोस्टिरोल होता है उसके बनने, जो लेनोस्टिरोल है वो कन्वर्ट होता है एग्रास्टिरोल में, और उसमें कौन कहते हैं हेल्प करता है? 1,4 डाईमिथाइलेज एंजाइम हेल्प करता है। तो ये क्या करेगा? इनहिबिट द फंगल साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स, P450 एंजाइम जो कि हम क्या कह रहे हैं? अल्फा डाईमिथाइलेज लेनोस्टिरोल को कन्वर्ट करता है किसमें? एग्रोस्टिरोल में, जो कि मेन स्टिरोल किसके लिए होता है? फंजाई सेल मेम्ब्रेन के लिए मेन कंटेन होता है। इनहिबिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ peroxides that causes autodigestion of the fungus।
इमिडाजोल में अल्टर आरएनए और डीएनए, जो इमिडाजोल है वो आपका आरएनए और डीएनए के मेटाबॉलिज्म में क्या कहते हैं रेस्पॉन्स करता है। ठीक, तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले इमिडाजोल। जो हम इमिडाजोल ड्रग्स जो पढ़ रहे थे, अभी हम देख रहे हैं इमिडाजोल। जो इमिडाजोल ड्रग है आपका, वो कैसी है, एक ह्यूमन गोनेगल स्टीरॉयड सिंथेसिस करती है। दूसरा आपका इसमें जो कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, ह्यूमन 450 हेपेटिक एंजाइम आपका एंजाइम हेल्प करता है। और इसके अगर एग्जांपल्स देखें तो कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल और क्लोट्रीमाजोल है ना। अभी क्या कहते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। अब इनके देखते हैं कि एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं जब हम ये ड्रग्स लेते हैं, एंटी फंगल ड्रग, तो कौन कौन से इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो आपको वॉमिटिंग जैसा करने का मन करेगा, आपको क्या कहते हैं नोजी, इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं, लॉस ऑफ लिविड्स, इम्पोर्टेंस, इनहिबिट ह्यूमन, क्या कहते हैं नोजिया, चक्कर आना, इस तरीके से आपको एडवर्स इफेक्ट इसके देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं ग्रेसियोफ्लेविन। अब ग्रेसियोफ्लेविन जो ड्रग है वो आपका एल्कलाइमाइंस ड्रग है। जो हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन 3 टाइप्स में डिवाइड है, उसी में से एल्कलामाइंस में से आपका ग्रेवियोफ्लेविन है। अब ग्रेसियोफ्लेविन इज अ एंटी फंगल ड्रग। फर्स्ट आइसोलेट फ्रॉम पेनिसिलिन। जो आपका पेनिसिलिन स्पीसीज है उससे क्या किया गया था, इसको आइसोलेट किया गया था। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस बाय द फंगस पेनिसिलियम ग्रेसियोफ्लेवम। ये कहाँ से क्या कहते हैं प्रोड्यूस हुआ, फंगस पेनिसिलियम ग्रेसियोफ्लेवम। द कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका सॉल्युबिलिटी वाटर में नहीं होती, और ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है इथेनॉल, मिथेनॉल, एसीटोन, बेंजीन और आपका क्लोरोफॉर्म, इथाइल एसीटेट, इन सारी ड्रग्स में। अभी हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैंने आपसे ये भी किस तरह की ड्रग है, एक फंजाई स्टैटिक ड्रग है। इसका सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग जो है वो आपका इंट्रैक्शन में होता है। ठीक है, ये क्या करती है कि न्यूली सिंथेसाइज कैरेटिन कंटेन, ये क्या करता है, न्यूली सिंथेसाइज जो कैरेटिन कंटेन है उसको टिश्यूज को, वेयर इज कॉजेज डिस्ट्रप्शन ऑफ द माइटोटिक स्पेंडल। जो आप देख रहे हैं कि ये स्पेंडल बंडल से बन रहे हैं, ये बंडल को बनने से रोकती है, ये बंडल को बनने से रोकती है ग्रेसियोफ्लेविन। ये यहाँ पे इनहिबिट कर देती, तो ये क्या करती है, बंडल को बनने से रोक देती है, जिससे क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ फंगल माइटोसिस। माइटोसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी, तो क्या होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। इस तरीके से हमने तीनों ड्रग्स पॉलीइंस, एल्क्लाइमीन्स और इमिडाजोल, एजोल्स, तीनों ड्रग की हमने एक एक ड्रग्स पढ़ा, उसका एक एक एग्जाम्पल देखा और उसका हमने मैकेनिज्म समझा। ठीक है, अगर आपको कहीं भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको शेयर करें। ठीक, थैंक यू।